ओम शांति। हम सब ने अभी पिछले इतने सारे सत्र किए, पिछले 22 दिन जो इस कोर्स को किया, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें जानी लाइफ के बारे में कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मेरा पिता कौन है, हु इज़ गॉड। राइट नाउ ही इज़ माई फादर, वो हमारा पिता है। तो उसके बारे में जाना, अपने बारे में जाना, ड्रामा साइकिल के बारे में जाना कि आप कैसे आए, कैसे लाइफ बदली, और आज हम कियोटिक स्टेज में हैं। कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, क्योंकि बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है तो बहुत सिंपल, लेकिन समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो उस समय एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, बट इसकी डेप्थ जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमने सोचा कि जो फाउंडेशन कोर्स हमने किया, उस फाउंडेशन कोर्स का यूज़ तब अच्छी तरह से होगा जब हम उसकी डेप्थ को समझेंगे। और वो सारे चैप्टर्स इन सारे चैप्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो डेली आप सुनेंगे वो परमात्मा द्वारा सुनाए गए महावाक्यों के आधार से ही हैं। वो महावाक्य क्या कहते, हमारी लाइफ के बारे में, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, एक एक चीज़ का विवरण उसके आधार से ही है। तो जो आज तक आपने सुना है, जितनी देर तक सुना, अगर इस बात को और गहराई से समझना है तो जिन्होंने भी अभी तक वो वाला 22 तक का 22 जो सीरीज़ है राजयोगा मेडिटेशन कोर्स की, आप नेट पर जाकर टाइप करेंगे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स प्रेजेंटेड बाय डिफेंस कॉलोनी ब्रह्मा कुमारीज, तो आपको सारा वो सीरीज़ मिल जाएगा। तो उसमें आपको सारा कुछ, जो कुछ हमने पिछले सेशंस में किए हैं, जो थोड़ी डिटेलिंग की है, उसकी गहराई आपको समझ में आएगी। लेकिन उसको बिना सुने ये वाली बातें इतनी अच्छी तरह से हमारे अंदर नहीं जाएंगी। तो एक रिक्वेस्ट है कि वो जो आपने अगर नहीं सुना है तो उसको ज़रूर सुने, उसके बाद ही ये सेशन सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो ये परफेक्ट है अपने आप में, जो सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन उसको अगर आपने पहले सुन लिया होगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें एक डेप्थ की बात है कि हमने पहला चैप्टर किया कि आई एम अ सोल, दिस इज़ माई बॉडी। ये मोटी मोटी बात हो गई कि मैं एक सोल हूँ, ये मेरा शरीर है, बॉडी का पार्ट, बॉडी का फंक्शन और सोल का फंक्शन दोनों आपने समझा। सोल माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार के थ्रू वर्क करती है। सोल की 3 सटल फैकल्टीज़ हैं। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार के साथ जुड़ी है। शरीर 5 तत्वों से बना है, बट अगर ये 5 तत्व ठीक से चलने के लिए हमारा मन, बुद्धि और संस्कार ठीक होना ज़रूरी है। तब इसमें एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे चेक करें अपने आप को बार बार कि हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं कि नहीं। तो इस बात को कितनी बार अपने आप को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है, इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितनी बार आप इसको समझने की कोशिश करेंगे उतने आप लाइट होते जाएंगे। इस ज्ञान का पहला मोटो है कि आप जितना लाइट होंगे, जितना पीसफुल होंगे, उतना बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अब इसमें जो हमने चैप्टर किया, उस चैप्टर का पहला ये था कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा इस ब्रेन के, जो हमारा फोरहेड है, उसके लगभग 1.5-2 इंच अंदर है। और उसका एक उदाहरण भी आपने सुना कि आत्मा, जब हम टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो बिल्कुल सामने लगाते
माथे के बीच, उसका एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो आत्मा वहाँ निवास करती है। वहाँ से जो हम सोचते हैं वो माइंड हो गया, उस पर हम निर्णय देते हैं वो हमारा इंटेलेक्ट हो गया, और उसके बेस पर जो कर्म होते हैं वो हमारे संस्कार बन गए। तो अभी हमने क्या करना है कि 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपने साथ बैठना है, फील करना है कि मैं एक आत्मा, मेरे चारों तरफ से लाइट्स निकल रही हैं, प्योरिटी की, पीस की, लव की, हैप्पीनेस की। और जैसे जैसे मैं अपने आप को प्योर बनाता जा रहा हूँ तो मेरे पिता परमात्मा शिव निराकार से मुझे शक्तियाँ भी मिल रही हैं। तो जैसा मैं यहाँ पर अपने आप को फील कर रहा हूँ वैसा उधर से भी हमारे अंदर शक्ति आती जा रही है। ऐसे अनुभव कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आत्मिक स्थिति कितनी शक्तिशाली है। आत्मिक स्थिति माना सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज कितनी पावरफुल है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा हम इसकी डेप्थ में चलते हैं। और आज आपको बहुत सारे ऐसे राज पता चलेंगे कि इसकी कितनी गहराई है। हमारा सब कुछ प्रैक्टिकल है। देखो कैसे प्रैक्टिकल है। परमात्मा ने ये नॉलेज दी, क्योंकि अभी तक मनुष्यों ने जो दी उसमें उन्होंने पढ़ाई की बात की, शरीर निर्वाह कर्म करने की बात की। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमारी प्रोग्रेस हो। हम और ज़्यादा फंसते ही गए हैं, निकले नहीं हैं कभी। लेकिन परमात्मा ने नॉलेज दी और सब कुछ एक बात में समेट दिया, वो है हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस में समेट दिया। एक बात की समझ दी, देह की दी, देही की दी। देह माना शरीर, देही माना सोल। देह माना बॉडी और देही माना सोल। इसलिए यहाँ पर एक शब्द बार बार मुरली में यूज़ होता है, जो परमात्मा के महावाक्यों में यूज़ होता है, वो है कि बच्चे बार बार देही अभिमानी बनो, माना मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो देही अभिमानी, इसी शब्द के साथ विदेही शब्द जुड़ा है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे देह से डिटैच होने का तो हम विदेही बन जाएंगे। तो आत्मा देही और देह बॉडी। तो ध्यान दिया, परमात्मा ने कहा इस बात पर ध्यान दो। क्या बात पर ध्यान दो? कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आप शरीर नहीं हो, आप सोल हो। बस यहीं से हर चीज़ की शुरुआत कर दी, सिंपल सी नॉलेज दी। लेकिन ये नॉलेज की जो डेप्थ है वो अब हमको समझ में आ रही है कि जब बोला कि तुम सोल हो तो हमारा फियर चला गया। पहला चीज़ क्या चला गया? फियर, कि मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मुझे डर लगता था। पता चला आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सुना था। लेकिन जैसे उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो हमारा डर चला गया। तो पहला फ़ायदा, क्या फ़ायदा हुआ? हम डरना बंद हो गए। हमारा शरीर छूटता है, पंच तत्वों से बना है। पहले बचपन में कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो यही तो है। जैसे ही मैंने अपने आप को इस तरह से अपने आप को रियलाइज़ करना शुरू किया, हमारा डर गया। पहला डर, मरने का डर गया। जब हम मरेंगे ही नहीं, आत्मा शरीर चेंज करती है, आत्मा चोला बदलती है, हमको पता चल गया। तो ये नॉलेज दी। कोई भी सफलता असफलता हो रही इस वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ जानकारी ना होने के कारण हो रही है। जैसे हर कोई सफल होना चाहता है, बट सफलता की डेफिनेशन क्या है उसकी? कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, या चारों तरफ हमारा विस्तार हो जाए। बहुत लोग हैं ऐसे जो लाइफ में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन उनका रिलेशन ठीक नहीं है, उनका बॉडी ठीक नहीं है। तो सक्सेस की डेफिनेशन का मायना बदल गया हमारे लिए कि हम बॉडीली तो अचीव करें ही करें, लेकिन साथ में हमारा मन भी ठीक हो, तन भी ठीक हो, धन भी ठीक हो, जन भी ठीक हो,
समय भी ठीक हो, संकल्प भी ठीक हो, तब माना जाएगा सफल ना। तो सक्सेस का मतलब कहीं से भी अगर मुझे कोई समस्या है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी किसी से तकलीफ है, चाहे खुद से चाहे किसी और से, तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल थोड़ी माना जाऊँगा। तो कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई घाटा हो रहा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई सुख है, ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? मेरी अपनी समझ के ऊपर, सोच के ऊपर। लेकिन वो समझ और सोच किस बात पर डिपेंड कर रहा था, ये हमको नहीं समझ आ रहा था। अब समझ में आ रहा है कि ये सारा कुछ हमारे क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, ना कि ये हैं। कोई आपको दुख कैसे दे सकता है? भाई आपका मन है, आप लो ना लो। दर्द होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको चोट लगी तो दर्द होगा, लेकिन फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ, वो मैंने किया। तो इसके आधार से किया, मैंने सोचा, मैंने कर्म किया। दुनिया का कोई भी फील्ड हो, हर स्थान पर यही साइंस है। साइंस क्या है? समझ का, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का साइंस है कि क्या मैं जो हूँ उस आधार से कर्म करता हूँ। मैं तो, आप देखो, जितना आप एक्शन परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड में, ज़्यादातर वो एक्शन क्या होता है? कर्म करने के लिए होता है या दिखाने के लिए होता है कि जो भी आपने कर्म किया उसके बारे में लोग जाने। अगर ना जाने तो, अब देखो, जैसे आप इससे निकल जाओ, कोई भी आपके बारे में जानना ही ना चाहे, आप आराम से अपने बारे, आपने कर्म किया और अपना काम करने लग गए, देखो आपको कितना सुकून मिलता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो हम जो भी कर्म करते हैं दूसरों को बुद्धि में रख के कर रहे होते हैं। इसलिए हमको कई बार उनसे अच्छा लगेगा, कई बार बुरा लगेगा। अवेयरनेस का साइंस, जागृति का साइंस है बस, कि हम सोल कॉन्शियस हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, इसी बात को इंग्लिश में समझ लेते हैं कि आवर एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, सो गॉड हैज़ गिवन दिस नॉलेज। एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज आवर अंडरस्टैंडिंग, knowledge of body and souls, attentions that what we are and what we have, what we are and what we have का मतलब who am I am a soul। और हमारे अंदर क्या है? हमने शरीर लिया है, इसकी नॉलेज दी। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। एनीथिंग सक्सेस और फेलियर, मतलब वर्ल्ड में जो भी फेल्योर हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है। एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ दिस साइंस वर्क्स, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑफ अवेयरनेस, ऑफ नोइंग, अवेकन, क्या यू आर अ सोल। सिर्फ एक साइंस काम कर रहा है कि मैं अगर अपने आप को एनर्जी समझता हूँ तो जो मैंने सोचा है वही आज हमारा जीवन है। सो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अब इसको हम समझते हैं, समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। देखिए, समस्या क्या, उसका समाधान क्या है? पहला, आज तक जो आपने अपने आप को समझा, रिपीट कर रहा हूँ, उसी आधार से सब कुछ हो रहा है। मतलब आत्मा की क्वालिटी पर हम चलते हैं तो समझ में आएगा, जो समझा उसके आधार से हो रहा है। आत्मा की क्वालिटी क्या है? प्यूरिटी। आत्मा की क्वालिटी क्या है? पीस। आत्मा की क्वालिटी क्या है? लव। आत्मा की क्वालिटी क्या है? हैप्पीनेस। अगर मैंने अपने आप को आत्मा समझ के कर्म किया होता तो प्यूरिटी वाला होता, बोला होता तो शांति वाला होता। आत्मिक स्थिति में अगर मैंने ये सब कर्म किया होता तो मेरे से कुछ दिक्कत ही नहीं होती। सो प्रयोग क्या है? आप स्वयं को आत्मा समझकर किसी का अहित नहीं कर सकते। चेक करना है कि अगर मेरे से किसी का अहित हो रहा है तो मतलब मैं इस कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ। ये चेकिंग पॉइंट है आपके लिए। आज से आप चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ या आत्मिक स्थिति में हूँ। तो अगर आपने किसी का अहित कर दिया, माना आप आत्मिक स्थिति में नहीं है। किसी का आपने अपमान कर दिया तो आप आत्मिक स्थिति में नहीं, क्योंकि आत्मा किसी का अपमान कर ही नहीं सकती। चेक हो रहा है?
जैसे आपने किसी का अहित किया, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा कहा या बोला, तो आप आत्मिक स्थिति में हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की नेचर ही नहीं है। आपने किसी की इंसल्ट की तो भी आप सोल कॉन्शियस नहीं है। पहले पार्ट को खूब पक्का करना यही है कि जितना मैं प्योरिटी के साथ, कि सभी सामने सोल्स हैं, सभी के अंदर सोल है, सभी के अंदर पवित्रता है, शांति है, सुख है, लेकिन वो रियलाइज़ तब होगा जब मैं अपने आप को खुद रियलाइज़ करूँगा। तो पहले पार्ट को खूब पक्का करना है, सार में आना है बस। आप देखो, आपसे किसी कोई शिकायत नहीं होगी। तो जो अभी तक मैंने अपने आप को समझा है, जैसा अपने आप को माना है, वैसा जैसा बोला है, वैसे लोग हमको समझते हैं। तो कहने का मतलब, अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, किसी को परेशान कर रहा हूँ, तो मैं सोल कॉन्शियस में नहीं हूँ। ये चेकिंग पॉइंट है। इसको आपने चेक कर लिया, फ़ायदा हो जाएगा। अब आप देखो, आप चेक करें, आप ज्ञानी से कैसे बात करते हैं, अज्ञानी से कैसे बात करते हैं। का मतलब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, ये भी चेकिंग पॉइंट है। जो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को समझा है, जिसने अपने आप को समझा है, उससे आप बड़ी अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। और किसी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बिल्कुल इन बातों को जानता नहीं, उससे हमारी अलग तरह से बात हो, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हम सारे अभी भी या तो गुण से प्रभावित होकर बात कर रहे हैं या अवगुणों को प्रभावित होकर बात कर रहे हैं। का मतलब, अगर कोई समझदार व्यक्ति है, उसकी अपनी समझ काम कर रही है, तो वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। अगर इतना एटीट्यूड का फ़र्क है, तो इसका मतलब आप सोल कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा के घर में कोई जाए, तो वहाँ ज्ञानी से अलग तरह से बात करे, अज्ञानी से अलग तरह से बात करे, तो उसको फील तो होगा ना उस समय की, भले हमको समझ नहीं है, लेकिन बात करने का तरीका तो देखो। तो ज्ञानी से आप जैसे बात करते हैं, अज्ञानी से कैसे बात करते हैं। देखो, हमारी कैटेगरी, अगर हमारे अंदर कैटेगरी बन रही है, तो हम, इसका मतलब सोल कॉन्शियस नहीं है। सबके नहीं, सोल कॉन्शियस मतलब सबके नहीं रहे, फिर हम एक के होके रह जाएंगे। जबकि बाबा ने माना, परमात्मा ने कहा, बाबा माना शिव बाबा ने कहा, बच्चे आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए और बाहरी आवरण से प्रभावित होकर आप उनसे मिलते हो। जब तक आपके देह और आत्मा में फ़र्क है, सामने वाले में भी फ़र्क नज़र आएगा। तो भगवान देखो, हमें न रूप से देखता है, न रंग से देखता है, न गुण से देखता है, वो सिर्फ आत्मा देखता है। आत्मा माना ये सारे बच्चे, इन्होंने जैसा कर्म किया वैसा इन्होंने बनाया। तो संस्कार वो हमारे नहीं देख रहा है, वो हमको सिर्फ देख रहा है। लेकिन हम सभी क्या करते, अपने देह और आत्मा के बीच में देखो कितना फ़र्क है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं, जो मैं दिख रहा हूँ अंदर से, मेरी जो स्थिति है उसके आधार से मेरा बॉडी रिफ्लेक्शन है। तो बाबा ने कहा, बच्चे आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए और बाहरी आवरण से प्रभावित होकर आप उनसे मिलते हो। तो हम अगर किसी के आउटर अपीयरेंस से मिल रहे हैं, पद से मिल रहे हैं, पोजीशन से मिल रहे हैं, तो अभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, माना देह अभिमान में है। हम सोल कॉन्शियस होते तो हम सबसे एक तरह से मिलते और हमको कुछ बताने और जताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सेम है, हाउ डू यू डील विथ एजुकेटेड एंड इलिटरेट पीपल। You are influenced with good and bad qualities of others and deal with them likewise. Why such change in attitude? Because we judge ourselves likewise. जैसा हम हैं वैसे जज कर रहे हैं। मतलब हमारी पद पोजीशन के बेस पर नेचर बनी है, तो हम पहले पूछते हैं, अच्छा आपकी एजुकेशन क्या है, अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए तो उससे हम वैसे बिहेव करते हैं। तो हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, हम बॉडी कॉन्शियस हैं। चेक करना है कि बाबा लव्स एज अ सोल, नॉट बाय आवर नेम, कलर और क्वालिटीज़। तो हमको सिर्फ और सिर्फ सोल देखता है। हमारे बच्चे, जैसे आप अपने बच्चे के अंदर चाहे कितने भी अवगुण हों, लेकिन आप उनको प्यार से कैसे डील करते हैं, वैसे ही डील करते हैं। ऐसे भगवान हमसे डील करते हैं। तो दुख का मूल कारण क्या है? असमानता। माना सिमिलैरिटी अगर नहीं है तो दुख होना शुरू। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कोई बड़ा आ जाए तो आपके अंदर जेलसी आ जाएगी, छोटा आ जाए ईगो आ जाएगा।
तो शरीर के आधार से अगर बड़ा छोटा देखा तो भी आपको दुख मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे को आप कैसे डील करते हैं, बड़े को कैसे डील करते हैं, अपने लेवल को कैसे डील करते हैं। अगर आपने गुण देखा तो भी दुख, अवगुण देखेंगे, गुण देखने के बाद दूसरे के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, अवगुण देखेंगे तो भी कंपैरिजन हो जाएगा, पोजीशन देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे, कलर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे तो भी कंपैरिजन हो जाएगा। देखो ये सारा आउटर अपीयरेंस है जिससे फुल टाइम आप दुखी हो रहे हैं। आप इनके इन आउटर अपीयरेंस से बात कर रहे हैं, अर्थात उनसे बात नहीं कर रहे हैं जो है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हम छोटा, उसका ब्रेन छोटा है लेकिन वो तो है सोल। जैसे कोई 80 साल का व्यक्ति मर जाए, शरीर छोड़ दे, तो उसकी सोल जहाँ जाएगी वहाँ वो जन्म लेगी, उसका ब्रेन छोटा, बट रिएक्शन हमारा कैसा होता है, छोटा बच्चा है। परमात्मा हमको सिखाते हैं कि यहाँ पर हम सबको शरीर देखकर बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है उस व्यक्ति से नहीं, उस सोल से जो उसके अंदर है। तो ये तनाव का मुख्य कारण क्या है? फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट का मतलब हम सबके साथ खड़े तो हैं लेकिन अंदर से सोच रहे हैं अभी तो ये छोटा है, अभी तो ये ऐसा, ये तो मूर्ख है, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे, मतलब ये अवगुणी है, इसका पोजीशन ये है, इसकी लैंग्वेज ये है। हम देखो जैसे इन सारी चीज़ों से बात करते हैं हमारी स्थिति बदल जाती है। कारण देह देखना अच्छा चाहिए, हमेशा हमको देखो अच्छा चाहिए, किस बेस पर? बॉडी कॉन्शियस के बेस पर। आप जो समझकर, औरों को जो समझकर व्यवहार करते हैं वही आपका जीवन है। का मतलब आपने जो अपने आप को समझा, जैसे अपने आप को आपने डॉक्टर समझा, इंजीनियर समझा, या फिर जज समझा, या जो ब्रिगेडियर समझा, कर्नल समझा, जो समझा वैसे आप औरों से व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आपने सोल समझा तो सोल समझ के व्यवहार करेंगे। आप जो समझते हैं उसी के अनुरूप हमारा जीवन, हमारे आसपास का वातावरण है। आप जो अपने आप को समझते हैं लोग आपको वही समझते हैं। कहने का मतलब अगर आपको किसी के अंदर बुराई लग रही है, निकल के आ रही, लग रहा है ऐसा है, तो व्यक्ति सामने वाले को आपके बारे में पता ही नहीं है या आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो प्रॉब्लम आपके पास है। क्योंकि जो मेरे माइंड में है वही सामने रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखता है। ये चेक करना है। तो दुख का मूल कारण क्या समझ आ गया कि हम सारे डिसिमिलैरिटी, स्टेटस वाइज, क्वालिटीज वाइज, पोस्ट वाइज, है ना, ये सारा, दिस इज द रूट कॉज। बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हाट यू फील बिहेव, व्हाट यू बिलीव इज हाउ यू बिलीव। का मतलब जो आप हैं, जैसे आप जीवन जीते हैं वैसे आप दूसरों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। ये आपका अपना बेसिक नेचर नहीं है, ये आपका आउटर अपीयरेंस के बेस पर लाइफ है। तभी तो दर्द मिल रहा है, तभी तो दुख मिल रहा है, तभी तो परेशानी मिल रही है। तो कहने का मतलब देखो सोल कॉन्शियस होने का कितना फ़ायदा है कि हम सबको सारा आउटर अपीयरेंस को मार डालना है। हम जो हैं, हम एक सोल हैं, हमारे अंदर प्योरिटी है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेकिन कोई अब भाई इस समय अगर कोई हिंदी बहुत अच्छी तरह जानता है, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी तरह जानता है, कोई बहुत सारे मल्टी लैंग्वेजेस जानता है, तो आप उनके साथ देखते ही वैसा बिहेव, आपको पता है इनकी इतनी सारी भाषाएं आती, लो बिहेवियर बदल गया। लेकिन जिसको नहीं आती वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है ना। तो हमारा रिएक्शन किस बेस पर हो रहा है आपको चेक करना है। अब ये आपके सामने मेडिटेशन का एक पॉइंट है, चेक करना आया, समझ आया? आर वी इन सोल कॉन्शियस? क्या हम आत्मिक स्थिति में हैं? अगर हम आत्मिक स्थिति में तो किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, किसी का उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अगर हम ये सब कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते, अगर ये सब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि सोल की रियल क्वालिटी क्या पर जाना है, वो क्या है? समझदार है, प्योरिटी है, पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, पावर है, ये उसकी क्वालिटी है। तो अब मेडिटेशन में क्या करेंगे? अभी अपने आप को आत्मा समझ लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और अपने आप के साथ बैठ गया, एक लाइट का शरीर है मेरा,
इन बिटवीन द आईब्रोज, दोनों भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मेरा आउटर अपेयरेंस, मेरा बॉडी, इसके ऊपर नाम है, पद है, पोजीशन, ये मैंने अटेन किया है, ये मैंने अचीव किया है, ये मैं नहीं हूँ, दिस इज़ माई बॉडी। सो मैंने सबसे पहले अपने आप को इससे निकाला और फील कर रहा हूँ कि इन बिटवीन द आईब्रोज बहुत सारी लाइट निकल के मेरे ब्रेन में जा रही हैं। ब्रेन बिल्कुल क्लीन हो गया, शांत हो गया। ब्रेन से होते हुए नेक में, देन शोल्डर में, अपर चेस्ट में, लोअर चेस्ट में, मेरे पूरे शरीर में एनर्जी फैल गई। अब मैं जैसे ही सोल कॉन्शियस हुआ, जैसे ही आत्मिक स्थिति में हुआ, जैसे ही समझदार बना, जैसे ही आत्मा और शरीर को अलग अलग समझा, वैसे ही इस दुनिया से परे मैं हो गया। बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड द वर्ल्ड, चले गए कहाँ? जो हमारा सिक्स्थ एलिमेंट है, परम धाम में, जहाँ हमारा पिता रहते, हमारे निराकार शिव पिता रहते, ये रियलिटी है। अब मैं अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ही इज़ माई रियल फादर, ही इज़ माई फादर। वो मेरा मदर भी है, वो मेरे फादर भी है। तो आज मैं उनसे शक्ति ले रहा हूँ कि आज से, अभी से एक प्रैक्टिकल चीज़ लाइफ में लाना है, कि अपने आप को चेक करते जाना है, चेक करते जाना है। मैंने ऐसा बिहेव किया तो मैं ये नहीं हो सकता। हम भगवान के बच्चे हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। सो हमसे गलती अगर हो रही है, इसका मतलब हम परमात्मा की संतान बनने लायक नहीं है। तो भूली हुई चीज़ को याद कराने का काम है शिव बाबा का, कि आप अपने आप को चेक करो कि आपके अंदर कॉन्शियसली ये कॉन्शियसनेस आ रही है कि मैं एनर्जी हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हूँ, पावरफुल एनर्जी हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, ये मेरी रियल नेचर है। तो अगर मैं इस स्वरूप में हूँ तो मैं किसी का अहित नहीं कर सकता। अगर कर रहा हूँ तो बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, कोई न कोई गहरा अटैचमेंट है, चाहे वो पद से है, चाहे पोजीशन से है, चाहे किसी न किसी बातचीत से है। चेक करो, खुश हो जाओ। आज ये चेक करेंगे और पूरे दिन, आज रात में आपने सुना, कल दिन भर इसको चेक करते जाना और लिखते जाना। आप इसको जितना चेक करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस होती जाएगी और परमात्मा शिव निराकार की मदद भी मिलेगी। ओम शांति।